So students, welcome back again in your proper mathematics classes. Today in this lecture number part 4. पार्ट 4 है बेटा ये हमारा। कौन सा पार्ट 4 है? मिक्स्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीपल एंगल फॉर्मूला एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। जो आप लोगों ने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, इनकी पूरी सारे के सारे बेटा हमने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पे क्या देखे? प्रूफ्स देखे। सभी मल्टीपल एंगल फॉर्मूला और सभी सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला का हमने वन बाई वन करके क्या देखा प्रीवियस लेक्चर में। पार्ट नंबर सेकंड में क्या देखा हमने? इनका प्रूफ देखा राइट। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में बेटा हमने कुछ मिक्स प्रॉब्लम डिस्कस की थी बेस्ड ऑन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। पार्ट नंबर 4 में भी हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, थर्ड लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए, पार्ट नंबर 4 में वी आर अगेन गोइंग टू स्टडी मिक्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीपल एंगल फॉर्मूला एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला। तो आइए बेटा हम कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारी 3 प्रॉब्लम ही रह गई थी। पार्ट नंबर 3 के अंदर ही बेटा ये 3 प्रॉब्लम्स रह गई थी। आइए स्टार्ट करते हैं। तीनों प्रॉब्लम बेटा प्रूव डेट की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम फोर्थ प्रॉब्लम को लिखते हैं, प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 4 आपके सामने है। पहले मैं प्रॉब्लम नंबर 4 लिख देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है बेटा? वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस ए, वन प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस ए। बेटा ये है हमारा एलएचएस। दिस इज योर एलएचएस एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव? दिस इज योर आरएचएस, जो आपको प्रूव करना है। कॉसेक टू ए, कॉसेक टू ए, कॉसेक टू ए, दिस इज योर आरएचएस विच यू हैव टू प्रूव दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आगे बढ़ने से पहले राइट साइड में बेटा मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूं जो फॉर्मूला यहां पर लग रहा है। हम एलएचएस को लेके चलेंगे डेफिनेटली, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। एलएचएस लेके चलेंगे क्योंकि बेटा एलएचएस बिगर पार्ट है। हम बिगर पार्ट को लेके चलते हैं और स्मॉलर पार्ट को क्या कर देते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा एलएचएस के अंदर देखिए डिनोमिनेटर में वन माइनस, अच्छा इसको थीटा मान लो बेटा। पाई बाई फोर माइनस ए जो एंगल आ रहा है इसको थोड़ी देर के लिए सब बच्चे थीटा कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो? थीटा कंसीडर कर लो। तो बेटा डिनोमिनेटर में देखो हम लिख के चल रहे हैं टेकिंग एलएचएस। पहले मैं लिख देता हूं टेकिंग एलएचएस यहां पर, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। ठीक है बेटा। अच्छा एक काम करो, अब ये लिखा हुआ है वन माइनस का टेन स्क्वायर, यहां पर लिख लो लेट, थोड़ी देर के लिए लिख लो लेट पाई बाई फोर माइनस ए को थोड़ी देर के लिए सब बच्चे क्या एज्यूम कर लो बेटा? एंगल थीटा एज्यूम कर लो, ताकि मुझे बार बार पाई बाई फोर माइनस ए नहीं लिखना पड़े। ठीक है, टाइम भी बचेगा इससे अपना और बोलने में भी आसानी हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट एज्यूम पाई बाई फोर माइनस ए को थीटा एज्यूम कर लो बेटा। कर लिया थीटा एज्यूम? तो बेटा यहां पर क्या बन गया हमारे पास सिचुएशन? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन गया बेटा? वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। बेटा कुछ देखा हुआ लग रहा है हमें, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है। न्यूमरेटर में वन रहने दो, नीचे डिनोमिनेटर में है वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। और जो बेटा न्यूमरेटर में टर्म है उसको डिनोमिनेटर के नीचे भेज दो। जो आपके पास न्यूमरेटर में टर्म लिखी हुई है इसको डिनोमिनेटर के आप नीचे भेज दो। ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि बेटा ये टर्म आपकी ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी। इतना आप कर सकते हो। ऐसा हमने क्यों किया बेटा? इसके पीछे रीजन देखो। आपने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, उसके अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता है। ये आपने पढ़ा था बेटा, फॉर्मूला पढ़ा था सभी स्टूडेंट्स ने कि वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है बेटा? मल्टीपल एंगल फॉर्मूला आपने स्टडी किया था। टेन के अंदर ये किसके इक्वल होता है? कॉस टू थीटा के इक्वल होता है, कॉस टू थीटा का। तो स्टूडेंट्स आपने cos टू थीटा का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या स्टडी किया था? वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सभी को याद है? ये हमने स्टडी कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी। जो फॉर्मूले आप स्टडी कर चुके हो वो भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के नीचे क्यों भेजा है। तो बेटा ऊपर तो न्यूमरेटर में वन रह गया, नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन गया बेटा? cos टू थीटा बन गया। क्या बन गया? cos टू थीटा। अब समय आ गया थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो। समय आ गया थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो और उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा आप इसको आपने माना थीटा, तो यहां से टू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा को मल्टीप्लाई करो टू से, तो ये आंसर आ जाएगा पाई बाई टू माइनस का टू ए। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? पाई बाई टू माइनस टू ए। तो टू थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई? पाई बाई टू माइनस का टू ए। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, तो नेट आंसर आया अपने पास वन अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा। बेटा कॉस 90 माइनस, इसको टू ए एंगल को दोबारा थीटा की तरह रीड करो। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? साइन थीटा। कितना होता है?
साइन थीटा। तो यहां से आंसर कितना आ गया बेटा, साइन 2a आ गया। आ गया आंसर। और 1 अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, कॉसेक में। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक 2a। क्या बन जाएगा, कॉसेक 2a। किसके इक्वल आ गया बेटा, आरएचएस के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया रिजल्ट, आरएचएस के इक्वल आ गया। और इसी के साथ हमारा रिजल्ट क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। क्या रिजल्ट हो गया, हैंस प्रूव्ड। आप लोग हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर एक रिजल्ट लिख देते हैं। कॉस पाई बाई 2 माइनस 2a, कॉस 90 माइनस थीटा। 2a को माना गया थीटा, 2a को पढ़ा हमने थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल आ गया था बेटा, साइन 2a। ये हमारा एक्स्ट्रा ज्ञान है बेटा, एक्स्ट्रा ज्ञान है जो क्वेश्चन में लगा है। इसी के साथ हमारा रिजल्ट हो गया बेटा प्रूव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है बेटा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 5 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 पे मूव करने से पहले उसका क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग। क्या था, प्रॉब्लम नंबर 5 थी बेटा हमारे पास में, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा। 1 प्लस साइन, इसको थोड़ा सा सेट करके लिख देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट करके लिख देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको बेटा हम क्वेश्चन को सेट करके लिख देते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस में साइन 2 थीटा, प्लस में साइन 2 थीटा, अपॉन में अपॉन में कॉस वाली टर्म को 1 के साथ लिख दो, कॉस वाली टर्म को 1 के साथ लिख दो। क्वेश्चन को मैं सेट करके लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। कॉस वाली टर्म को 1 के साथ लिख दो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। और प्लस में चल रहा है साइन 2 थीटा, प्लस में चल रहा है बेटा साइन 2 थीटा। इसको एज इट इज लिख दो। प्रूव जो करना है उसको देख लेते हैं, क्या प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना है बेटा, कॉट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। कॉट थीटा के इक्वल। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्स्ट्रा ज्ञान जो लग रहा है वो हमेशा मैंने कहां रखता हूं, राइट साइड में लिखते हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा फॉर्मूला, एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो भी लगता है क्वेश्चन में, उसको मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, ताकि मिक्सअप ना हो, खिचड़ी ना पके। राइट, हमें मिक्सअप नहीं करना है, सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन करना है। तो बेटा यहां पर अच्छा, कॉस वाली टर्म को मैंने 1 के साथ क्यों लिखा, उसके पीछे कारण है बेटा, उसके पीछे कारण है। डायरेक्टली देखिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस का कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस का कॉस 2 थीटा इक्वल होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो बेटा ये दो फॉर्मूले लग जाएंगे यहाँ पर। हमने कॉस की टर्म को न्यूमरेटर में 1 के साथ कर दिया और साइन को अलग कर दिया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी हमने कॉस की टर्म को 1 के साथ कर दिया और साइन को अलग कर दिया। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा, सारे फॉर्मूले पहले मैं लिख देता हूं क्या क्या लगेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कल हमने बेटा जितने भी मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़े हैं, कल हमने जितने भी मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़े हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूला लगने जा रहे हैं। ये इनको मैं डाल रहा हूं बेटा एक्स्ट्रा ज्ञान में। क्या डाल रहा हूं, एक्स्ट्रा ज्ञान में। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा ज्ञान। आपने जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं बेटा, वो सारे फॉर्मूले अब अप्लाई होने जा रहे हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेटा ये सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई होने जा रहे हैं। अप्लाई कर दो और आंसर लिखो। चलिए अप्लाई करते हैं अब। तो बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाओ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस में साइन 2 थीटा की जगह कितना आ जाएगा बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। ये जो राइट साइड में लिखी है बेटा, इनके फॉर्मूले की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। न्यूमरेटर में देखो बेटा कॉमन क्या निकल रहा है, न्यूमरेटर में 2 कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है। न्यूमरेटर में 2 कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है। क्या बचा ब्रैकेट में बेटा, न्यूमरेटर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, डिनोमिनेटर में बच रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। राइट है बेटा। और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 1 मिनट मुझे दीजिए, लिखते हैं 1 मिनट ना। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में बच रहा है बेटा हमारे पास में, 1 सेकंड। ओके। तो बेटा न्यूमरेटर में हमारे पास बच रहा है जो हमने लिख दिया है, ठीक है। न्यूमरेटर में हमारे पास बच रहा है 2 कॉस थीटा कॉमन निकल गया, इधर बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक कॉल आ गया था बीच में ना, एक कॉल आ गया था बीच में। तो अपॉन में यहां पर बेटा 2 साइन थीटा डायरेक्टली कॉमन निकल गया। 2 साइन थीटा क्या निकल गया बेटा, कॉमन निकल गया। राइट।
तो ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है हमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये तो नॉर्मल स्टेप है, कॉमन स्टेप है। कॉमन लेना तो बच्चे बेटा इजी इजियर स्टेप है, कॉमन लेना तो बिल्कुल बच्चों का काम है। तो ये टर्म्स बेटा कैंसिल हो गई है, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया। आपका रिजल्ट क्या आ गया उसको नोट कर दो। आपका क्या रिजल्ट आ गया बेटा उसको नोट कर दो फाइनली। आपका सभी का रिजल्ट आ गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। क्या यही रिजल्ट बेटा आपको प्रूव करना था? रिजल्ट देखिए, क्वेश्चन में जाके रिजल्ट देखिए, कॉट थीटा ही लेके आना था, कॉट थीटा ही लेके आना था बेटा। तो ये किसके इक्वल आ गया? इक्वल टू आ गया आरएचएस। इक्वल टू क्या आ गया बेटा? आरएचएस। और इसी के साथ हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला लग रहा है हमेशा मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान में राइट साइड में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मूव करते हैं बेटा प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर क्वेश्चन क्या था प्रॉब्लम नंबर 6 में? क्वेश्चन था साइन 5x, एक बार क्वेश्चन नोट कर देते हैं। साइन 5x माइनस का 2 साइन 3x, माइनस का 2 साइन 3x, और प्लस में साइन x, प्लस में साइन x, और डिवाइड में क्या चल रहा था बेटा? डिवाइड में चल रहा था हमारे पास में, डिवाइड में चल रहा था, डिवाइड में हमारे पास चल रहा था, डिवाइड में था cos 5x माइनस cos x, cos 5x माइनस का cos x। ये था बेटा हमारे पास में डिवाइड में, cos 5x माइनस का cos x। ठीक है बेटा, किसके इक्वल प्रूव करना था? इक्वल प्रूव करना था बेटा tan x के। किसके इक्वल प्रूव करना था? tan x के इक्वल प्रूव करना था। राइट है बेटा, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये प्रूव डेट का क्वेश्चन है, दोबारा मिक्स फॉर्मूले लगेंगे बेटा यहाँ पर। प्रूव डेट का क्वेश्चन है, मिक्स फॉर्मूले लगेंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है ना, अगेन प्रूव डेट का क्वेश्चन है, मिक्स फॉर्मूले लगेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, समझते हैं कैसे कैसे होगा। तो बेटा टेकिंग एलएचएस, हम हमेशा एलएचएस को लेके चल रहे हैं। आरएचएस छोटा है तो हम बड़े वाले को लेके चल रहे हैं, यहाँ पर एलएचएस को लेके चल रहे हैं ताकि उसको इजी वे में फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है बेटा, देखो यहां पर ध्यान से समझो बेटा, क्या क्या कर सकते हैं भैया। साइन 3x का एक तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो बात की बात है। साइन 3x का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, वो बात की बात है। ठीक है सॉरी। तो साइन 3x का बेटा हम यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो, बात की बात है। सबसे पहले सिंगल वाले साइन की टर्म्स को एक जगह लिख लो बेटा, सिंगल वाले साइन की टर्म्स को एक जगह नोट कर लो। चलिए नोट करते हैं। तो बेटा यहां पर आ गया साइन 5x, साइन 5x प्लस साइन x, इन दोनों टर्म को बेटा एक जगह लिख लो। ऐसा क्यों किया? अभी अभी मैं इसका आंसर देता हूं आपको। और माइनस का 2 साइन 3x, ये वाली टर्म को अलग कर दो। हमने इन दोनों टर्म्स को एक साथ क्लब क्यों किया, उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। और नीचे तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी दो ही टर्म प्रेजेंट है, तो इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो। देखिए बेटा यहां पर सवाल ये उठता है कि सर आपने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को न्यूमरेटर में एक साथ क्लब क्यों किया, रीजन दीजिए सर हमें। तो बेटा मैंने रीजन ये दिया कि इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, साइन सी प्लस साइन डी का न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा दो। देखो बेटा जब आप सी प्लस डी बाई टू की वैल्यू निकालोगे, जब आप सी प्लस डी बाई टू की वैल्यू निकालोगे भैया, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी में सी एन डी फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी? 5x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो बेटा ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 3x। कितनी वैल्यू आएगी? 3x एंगल आएगा। और 3x यहां पर एंगल मौजूद है, देखो यहां पर एंगल 3x मौजूद है। यानी बेटा जब आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में, तो आपके पास आंसर आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। यानी आपके पास इसमें साइन 3x की टर्म आएगी, और वो साइन 3x की टर्म और ये वाली साइन 3x की टर्म बेटा कॉमन निकल जाएगी। तो बेटा राइट साइड में मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान लिख देता हूं दोबारा, कि एक्स्ट्रा ज्ञान क्या यूज होगा क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा ज्ञान बता देता हूं क्या यूज होगा क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो बेटा न्यूमरेटर में तो लगने जा रहा है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, न्यूमरेटर में तो लगने जा रहा है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, जिन दो टर्म्स को हमने क्लब किया है। रीजन मैंने बता दिया क्यों, इन दो टर्म्स को ही हमने क्लब क्यों किया है, क्या कारण है बेटा। 2 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू, इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला आता है बेटा साइन सी प्लस साइन डी का। और सी प्लस डी बाई टू की वैल्यू आ रही है 3x, मतलब यहां पर साइन 3x की टर्म आ जाएगी, और साइन 3x की इसमें टर्म और इसमें टर्म न्यूमरेटर में क्या निकल जाएगी बेटा? कॉमन निकल जाएगी। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का, जो कि फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू, इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला बेटा डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को बेटा, फटाफट फॉर्मूले को बेटा अप्लाई करने जाते हैं और आंसर देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करना। तो बेटा न्यूमरेटर में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का न्यूमरेटर में फॉर्मूला आया 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी?
5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा 6x, 6x को 2 से डिवाइड करोगे बेटा कितना आ जाएगा 3x। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर। और c माइनस साइन से, और फिर टर्म किसकी आएगी बेटा, कॉस की टर्म आएगी, कॉस की टर्म आएगी। c माइनस डी बाई टू, तो 5x माइनस एक्स कितना हो जाएगा बेटा 4x, और 4x को यदि 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस का ऊपर क्या चल रहा है 2 साइन 3x, ये टर्म बेटा ऐसी की ऐसी चल रही है। डिनोमिनेटर में आ जाओ बेटा, डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो, यहां पर लिखा हुआ है राइट साइड में, आप देख सकते हो फॉर्मूला। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू। तो बेटा c प्लस डी बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी, 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 6x बाई टू कितना हो जाएगा बेटा 3x। फिर कितना आएगा साइन c माइनस डी बाई टू, तो बेटा 5x में से x जाएगा कितना बचेगा 4x, और 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2x। ठीक है बेटा इतना। अब देखो बेटा, न्यूमरेटर में सी एंड डी फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, इन दो टर्म्स को क्लब क्यों किया, क्योंकि देखो बेटा ऐसा करने से साइन 3x की टर्म यहां से कॉमन निकल जाएगा। हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इसलिए क्लब किया, मैंने तुम्हें बता रखा, हिंट दे रखी है, जब भी सी एंड डी फॉर्मूला यूज करो तो c प्लस डी बाई टू की वैल्यू और c माइनस डी बाई टू की वैल्यू रफ में निकाल के देख लिया करो। और यदि कोई एंगल आता दिख रहा है जो बची हुई टर्म के अंदर है, कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो उन्हीं टर्म्स को आप क्लब किया करो, ये रूल है शॉर्टकट लगाने का। तो बेटा इन दोनों टर्म्स में सीएनडी फॉर्मूला जब लगाया तो हमारा कॉमन क्या निकल गया न्यूमरेटर में, वो देख सकते हैं आप। हमारा न्यूमरेटर में कॉमन निकल के आ गया बेटा 2 साइन 3x की टर्म कॉमन निकल के आ गई। ब्रैकेट में न्यूमरेटर में बचा हमारे पास में cos 2x माइनस का 1 बचा, और डिनोमिनेटर में बेटा माइनस का 2 साइन 3x ऐसे कैसा चल रहा है, और cos साइन 2x की टर्म हमारे पास बची हुई है। जो बेटा कैंसिल हो रहा है उसको फटाफट कैंसिल कर दो। इनको थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूं ताकि स्पेसिंग बनी रहे। माइनस का 2 साइन 3x माइनस, एक सेकेंड, माइनस का 2 साइन 3x, माइनस का 2 साइन 3x, ये डिवाइड में चल रहा है, और उसके नीचे डिवाइड में है साइन 2x की टर्म। चलिए कैंसिल करो बेटा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। माइनस बेटा ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है न्यूमरेटर में जाके उल्टा हो जाएगा, माइनस जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाके उसके साइन चेंज कर देगा, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या चल रहा है बेटा साइन 2x चल रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा सा कर लो सिंप्लीफाई, आपका नेट आंसर पहुंच जाएगा बेटा। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला देखो मैंने ऊपर लिखा था अभी भी थोड़ी देर पहले, कहां लिखा था, ये रहा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। तो बेटा 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, आ गया बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स। और नीचे साइन 2 थीटा, नीचे लिखा हुआ साइन 2x, तो साइन 2x का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बताओ क्या होता है, साइन 2x का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स बेटा, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन की टर्म एक साइन की टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा बेटा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा, क्या बचा, एक साइन एक्स ऊपर बचा, नीचे बचा कॉस एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, tan x के इक्विवेलेंट होता है। यही आपको आंसर लेने के आना था, इक्वल टू में आ गया बेटा RHS, और इसी के साथ आंसर हुआ हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हैं क्या लेके आना था, tan x लेके आना था। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन है। हमने बस ये ध्यान देना है कि न्यूमरेटर में हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या किया बेटा, क्लब किया है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्लब किया, क्लब करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में हमने सीएनडी फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि बेटा c प्लस डी बाई टू की वैल्यू 3x आ रही है, और 3x यहां पर प्रेजेंट है, तो कॉमन निकालने में फायदा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये ट्रिक्स है बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक्स आपको बुक से समझ में नहीं आएगी, आप कहीं पे भी सॉल्यूशंस देखेंगे तो बेटा ये ट्रिक्स आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, वैल्यू फाइंडिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आपको डायरेक्टली बेटा tan a की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, tan b की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा tan 2a प्लस b की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है tan 2a प्लस b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो बेटा इसको हम एंगल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, इसको एंगल मान लेते हैं x, दूसरे वाले को मान लेते हैं y। तो फॉर्मूला लगा दो बेटा सीधा सीधा, tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x, फॉर्मूला ओपन कर दो, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, tan x प्लस y का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाओ बेटा tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, tan x प्लस y का फॉर्मूला आएगा tan x, x की वैल्यू कितनी है बेटा 2a, x की वैल्यू कितनी है 2a, तो ये आ जाएगा tan x प्लस tan y, y की वैल्यू कितनी है बेटा b, अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस, अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1 माइनस, 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी 1 माइनस का tan x की वैल्यू कितनी है बेटा 2a इंटू में tan b। यहां तक बेटा कोई दिक्कत है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। tan x प्लस y का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा दिया,
10x प्लस 10y। अच्छा, जिसको नहीं आता हो तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा ज्ञान में लिखना चाहता हूं, या लीजिए एक्स्ट्रा ज्ञान में लिख देता हूं, बस खुश। जिनको किसी को नहीं याद है तो उन बच्चों के लिए मैं राइट साइड में लिख देता हूं एक्स्ट्रा ज्ञान के अंदर, ताकि वो बच्चा बाद में याद कर ले। तो बेटा यहां पर फॉर्मूला लगाया मैंने, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, टेन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने, टेन ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ वाई प्लस टेन ऑफ वाई अपॉन में वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, वन माइनस का टेन एक्स इंटू टेन वाई, ये फॉर्मूला यूज किया है टेन का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो किन्हीं स्टूडेंट्स को यदि याद नहीं है तो याद कर ले बेटा, ये टेन का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। टेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो बेटा यहां पर हमारे पास वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू क्या है, टेन बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, देखो टेन बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत आ रही है बेटा टेन टू ए की वैल्यू चाहिए। अब टेन टू ए की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो बेटा टेन टू ए की वैल्यू निकालने के लिए टेन टू ए का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगाओ, टेन टू ए का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन टू ए, टू टेन ए अपॉन में वन माइनस का टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास टेन टू ए की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी। तो टेन टू ए की वैल्यू निकालो, टेन टू ए की वैल्यू होती है टू टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर ए, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगाओ टेन टू ए का। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए सब बच्चे यहां पर राइट लेफ्ट साइड में टेन टू ए की वैल्यू निकाल लो। तो बेटा टेन टू ए की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, अप्लाई करने जा रहा हूं। टेन टू ए की वैल्यू आएगी टू इंटू टेन ऑफ ए, टेन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, वन बाई टू अपॉन में वन माइनस का टेन स्क्वायर ए, वन बाई फोर। कैलकुलेशन करो बेटा यहां पर फटाफट, टू से टू कैंसिल हो गया बेटा यहां पर, तो कैलकुलेशन करो आंसर कितना आ रहा है। नीचे गया फोर, एलसीएम लिया तो फोर आया, फोर माइनस वन नीचे बचा थ्री, तो और ऊपर चला गया फोर, तो इसकी वैल्यू आई बेटा फोर बाई थ्री। कितनी वैल्यू आई इसकी निकल के बेटा, फोर बाई थ्री। क्लियर है सभी को, क्या सभी स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो गई, वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा, फोर बाई थ्री वैल्यू निकल के आ रही है। अब ये फोर बाई थ्री वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर दो यहां पर, और आपके पास आपका करस्पॉन्डिंग आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा यहां से हमारे पास पहले इसका आंसर निकाल देते हैं, टेन ऑफ टू ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। डायरेक्टली हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाया, टेन एक्स प्लस वाई का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हमने यूज किया। यहां पर हमने देखा हमें टेन बी की वैल्यू तो गिवन है, बट टेन टू ए की वैल्यू चाहिए, तो टेन टू ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज किया और उसकी सबसे पहले वैल्यू निकाली। अब इस वैल्यू को बेटा उठा के पुट कर दो फॉर्मूले में, तो टेन टू ए की जगह आ गया बेटा फोर बाई थ्री प्लस टेन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टेन बी की वैल्यू दे रखी है वन बाई थ्री अपॉन में वन माइनस टेन टू ए का आंसर कितना है बेटा फोर बाई थ्री, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, टेन बी की वैल्यू कितनी थी वन बाई थ्री। बेटा कैलकुलेशन कर लो, ऊपर आ गया फाइव बाई थ्री, ऊपर आ गया एलसीएम लेने पे फाइव बाई थ्री, नीचे आ गया थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस एलसीएम लोगे इसके नीचे तो वन, नाइन माइनस इधर क्या बचेगा फोर, कितना आ जाएगा बेटा नाइन माइनस फोर कितना हो जाएगा बेटा, कैलकुलेशन करो। ऊपर क्या आ रहा है फोर, इधर आ रहा है नाइन, तो नाइन में से फोर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, इधर फाइव बचेगा, फाइव बाई नाइन बचेगा। तो नेट आंसर क्या आएगा बेटा, इधर फाइव से फाइव आपका कैंसिल हो जाएगा, नाइन ऊपर चला जाएगा, थ्री नीचे आ जाएगा। तो नेट आंसर निकल के आया नाइन बाई थ्री, किसके को लाया बेटा, थ्री के को लाया। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको क्वेश्चन में, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, तो बेटा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी निकल के आई, थ्री निकल के आई। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा टेन एक्स प्लस वाई का, और डायरेक्टली हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आंसर आ गया। जिसकी वैल्यू नहीं नहीं पता थी टेन टू ए की, वो हमने बेटा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगा के निकाल ली। क्लियर है, तो ये तो कॉमन सेंस है बेटा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। फोर के बाद हमने फाइव का क्वेश्चन नहीं लिखा गया, अच्छा फोर के बाद हमने ये क्वेश्चन नंबर फाइव ही है बेटा आपका, ये जो सिक्स लिखा हुआ है दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव ही है, ठीक है। चलिए तो लास्ट दो क्वेश्चन है बेटा इस लेक्चर के, और इसी के साथ हम लेक्चर का दी एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, इसका एनालिसिस कीजिए फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर का बेटा एनालिसिस कीजिए। तो देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, खाली वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं वैल्यू कैलकुलेट। तो बेटा वैल्यू निकालने के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसमें स्टार लगा रखा है बेटा, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी आया हुआ है, जेई मेंस का पीवाईक्यू है, पुराना पीवाईक्यू है जेई मेंस का, एनडी में भी काफी बार रिपीटेड हुआ है, सीयूटी में भी आया हुआ है, और सीबीएसई में थ्योरी में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन में मैंने कितने स्टार लगा रखे हैं, इट मींस दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस, काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो वैल्यू निकालने की ट्रिक देखते हैं बेटा, वैल्यू निकालने की ट्रिक देखते हैं। रूट थ्री,
बेटा कॉसेक कॉसेक 20 डिग्री की ना तो हमें वैल्यू पता, और ना हमने कॉसेक में कोई फॉर्मूला पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ना तो हमने कॉसेक में कोई फॉर्मूला स्टडी किया है, ना ही हमें कॉसेक 20 की वैल्यू पता, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। सब बच्चे इसको लिखो 1 अपॉन में साइन 20 डिग्री। 1 अपॉन में साइन 20 डिग्री, कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं धीरे धीरे समझ जाओगे। फिर माइनस सेक 20 डिग्री की ना तो हमें वैल्यू पता है बेटा, ना ही सेक के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसको कन्वर्ट कर दो कॉस में। इसको कन्वर्ट कर दो कॉस में। इतना काम सबको समझ में आ गया भाई, आई होप सो। भैया कॉस 20 की वैल्यू पता नहीं है, सेक 20 की वैल्यू पता नहीं है, तो साइन कॉस में बदल दो, खत्म करो ना। हमें हमारे पास कोई फॉर्मूला है। अब लो बेटा यहाँ पर एलसीएम, सबसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर लो एलसीएम। जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। एक प्रकार से जेई मेंस का पीवाई क्यू है, ध्यान रखना। ये आपका जेई मेंस का पुराना पीवाई क्यू है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे डिनोमिनेटर में हमने लिया एलसीएम, कॉस 20 डिग्री बेटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, √3 cos 20 डिग्री, √3 cos 20 डिग्री। और यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन 20 डिग्री, माइनस का साइन 20 डिग्री, माइनस का साइन कितना आ जाएगा बेटा 20 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से बेटा स्टेप बाय स्टेप अब देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें हम लोग, तो देख रहे देखिए फटाफट। √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री आ गया, नीचे साइन 20 डिग्री आ गया बेटा। यहाँ पर एंगल सेम आ रहे हैं। हिंट देखो क्वेश्चन की क्या है, हिंट आपको पकड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन में जेई का क्वेश्चन है पुराना पीवाई के, तो क्वेश्चन में बेटा हिंट आपको खुद को पकड़नी पड़ेगी। यहां पर ये एंगल यदि ए है, या इसको थीटा मान ले, और तो ये एंगल भी थीटा आ रहा है, तो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा जब भी साथ में है तो टू की कमी है हमारे पास। आप देखो ध्यान से, टू की कमी है क्यों बेटा, एक्स्ट्रा ज्ञान में लिख देता हूं दोबारा, एक्स्ट्रा ज्ञान में नोट कर देते हैं इधर, इधर साइड राइट साइड में एक्स्ट्रा ज्ञान में नोट कर देते हैं। देखिए इस चीज को, जब कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा साथ में आए, जब कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा साथ में आए, दोनों एंगल सेम हो, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस मल्टीप्लाई में आए और एंगल सेम हो, तो बेटा वहां पर टू की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि इसको यदि टू मिल जाए तो बेटा ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन टू थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? साइन टू थीटा के इक्वल होता है। ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा डिनोमिनेटर में टू की कमी है, मतलब यहां पर इसको मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट होने के लिए टू की कमी है। तो कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आए और थीटा यदि सेम है, तो बेटा टू की कमी को पूरा कर दिया करो। टू से डिवाइड कर दो और ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। तो न्यूमरेटर में यदि हम देखें, अब न्यूमरेटर में यदि बेटा हम देखें, तो डिनोमिनेटर में तो बन गया टू साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है हमारे पास में? टू साइन थीटा कॉस थीटा, और टू साइन थीटा कॉस थीटा बेटा किसके इक्वल होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन टू थीटा के। तो ये आ गया साइन टू थीटा, ठीक है बेटा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? डिनोमिनेटर में किसके इक्वल आ जाएगा? साइन 40 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, साइन 40 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? सभी स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर है? डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग गया टू साइन थीटा कॉस थीटा, वो किसके इक्वलेंट होता है बेटा? साइन टू थीटा के इक्वल होता है। तो साइन टू थीटा में फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है एक्स्ट्रा ज्ञान में राइट साइड में। चलिए अब डिनोमिनेटर में देखो बेटा, न्यूमिनेटर में क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर तो अपनी जगह सेट हो चुका, अब न्यूमिनेटर में क्या कर सकते हैं वो देखो। ये क्वेश्चन जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता रहा हूं, इसीलिए। टू, अब आया बेटा बेटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर बेटा साइन कॉस की टर्म चल रही है, साइन कॉस की टर्म चल रही है। जब भी ऐसा ऐसी टर्म चल रही हो, ए कॉस थीटा प्लस माइनस, ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, ये फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि सर हमें क्या क्वेश्चन में देख के सपने आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर ऐसा फॉर्मेट बनेगा या ऐसा कन्वर्जन हो जाएगा? तो बेटा टीचर फॉर्मेट बता रहे हैं, फॉर्मेट तो ध्यान रख सकते हो आप। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा फॉर्मेट हो, ए कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है, ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, तो याद रखना बेटा आप उसको √a² बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई √a² प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, जो बच्चा इस फॉर्मेट को याद रखेगा वो आराम से पकड़ लेगा मेरी बात को। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √a² प्लस बी स्क्वायर, ये बात मेरी फिक्स कर दी जाए। आप √a² प्लस बी स्क्वायर से बेटा क्या करोगे? डिवाइड करोगे और क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? √a² प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे इस पूरे को, इस पूरे को, इस पूरे के डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे।
तो बेटा जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आपके पास देखो, कंपेयर करो ध्यान से, ये बेटा ए है, ये हमारा क्या है ए, ये है हमारा ए, ठीक है, ये है यहाँ पर ए, और ये है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बेटा यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी चल रही है, 1 चल रही है, कुछ नहीं है मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर 1 चल रही है। फॉर्मेट देखो क्या फॉर्मेट चल रहा है, क्या ये यही फॉर्मेट बन रहा है जो मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान में पढ़ाया बताया आपको, ए कॉस थीटा प्लस माइनस, बीच में माइनस आ रहा है, प्लस या माइनस में से एक चीज होनी चाहिए तो बीच में माइनस आ रहा है, बी साइन थीटा, बिल्कुल सर यही फॉर्मेट बन रहा है। यहाँ पर ए की वैल्यू तो है √3 और बी की वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो जब आप √a² + b² निकालोगे यहाँ पर, जब आप यहाँ पर √a² + b² निकालोगे तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अंडर में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और +1, तो आंसर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा आंसर 2। यानी आप इस पूरे को, इस पूरी इक्वेशन को जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इस पूरे को 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। इससे फायदा क्या होगा वो तुम्हें बाद में अपने आप पता लग जाएगा। तो मैं 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया, पूरी पूरे न्यूमरेटर को 2 से हमने क्या किया बेटा, डिवाइड किया। यहाँ पर है माइनस का 1/2 साइन 20 डिग्री। पूरे न्यूमरेटर को हमने 2 से डिवाइड किया और ऊपर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर क्या बन जाएगा, 2 × 2 = 4 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, समझ गए मेरी बात, 2 × 2 = क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात इतनी। चलिए अब देखो बेटा, अब क्या फायदा मिल रहा है ध्यान से समझना आगे। 4 तो बाहर रखा हुआ है, बाहर ब्रैकेट में, ऊपर आ जाओ बेटा। देखो अब नीचे साइन 40 की टर्म आ रही है, नीचे क्या टर्म आ रही है, साइन 40 की। हम ऊपर फॉर्मूला चाहे कंपाउंड एंगल का, या तो साइन में बना सकते हैं कॉस में भी बना सकते हैं। हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला चाहें तो ऊपर साइन में भी बना सकते हैं और कॉस में भी बना सकते हैं, तो हम साइन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में साइन की टर्म आ रही है, डिनोमिनेटर में साइन की टर्म आ रही है। तो बेटा √3/2 को साइन में लिखो, √3/2 साइन में कितना होता है, किस साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कितने एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है, इसको आप लिखोगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ। काफी अच्छा कंसेप्ट है बेटा क्योंकि जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है उसमें काफी अच्छा कंसेप्ट लगा होगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, cos 20 डिग्री। इसको लाइन को मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि जगह बनी रहे, बाद में लिख देंगे लाइन को। तो √3/2 की जगह हमने लिखा साइन 60 डिग्री, ये cos 20 ऐसे कैसा माइनस। अब बेटा 1/2 कॉस में किसके ऊपर होती है, 1/2 में कॉस में देखो, क्योंकि हमें यदि न्यूमरेटर में साइन का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बनाना है, तो साइन का यदि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बनाना है तो साइन के साथ कॉस की टर्म होनी चाहिए और कॉस के साथ साइन की टर्म होनी चाहिए। तो 1/2 के लिए क्या लिखोगे बेटा, cos 60 डिग्री लिखोगे। 1/2 किस पे होता है, cos 60 डिग्री पे होता है। और साइन 20 डिग्री ऐसे कैसा लिख रहा है। अब न्यूमरेटर में थोड़ी सी एक बार शक्ल देखना बेटा ध्यान से, थोड़ी सी एक बार न्यूमरेटर में शक्ल देखना। इसको यदि तुम एंगल ए मानते हो तो ये तुम्हारा एंगल बी है, और ये यदि एंगल है 60 डिग्री तो ये एंगल बी है। अब देखो पढ़ो इसको, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, न्यूमरेटर में रीड करो क्या बन रहा है, कौन सा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी बेटा किसका फॉर्मूला होता है, 4 साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है बेटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। और नीचे क्या चल रहा है बेटा, नीचे चल रहा है साइन 40 डिग्री ऐसे कैसा, इसको टच मत करो, डोंट टच इट। तो राइट साइड में देखो बेटा आंसर क्या आ गया, 4 साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 20 डिग्री, और नीचे क्या चल रहा है डिनोमिनेटर में साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री। ठीक है बेटा, आ जाओ राइट साइड में अब। 4 साइन 60 में से 20 जाएगा बेटा कितना बचेगा, साइन 40 बचेगा। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है बेटा 40 डिग्री चल रहा है, तो साइन 40 से साइन 40 की टर्म कैंसिल हो गई बेटा। अब न्यूमरेटर में हमने साइन में ही फॉर्मूला क्यों बनाया बेटा, न्यूमरेटर में साइन में फॉर्मूला इसलिए बनाया ताकि हमारी वैल्यू क्या हो जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। नेट आंसर बेटा कितना आ गया, 4 आ गया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा, इसके साथ मैं क्लास का कर रहा हूं दी एंड, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ बेटा मैं क्लास का करने जा रहा हूं दी एंड। सॉल्यूशन नंबर 5। तो सॉल्यूशन नंबर 5 के मैं दो मेथड बताने जा रहा हूं, सॉल्यूशन नंबर 5 के बेटा मैं दो मेथड बताने जा रहा हूं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 सुमित अप्रोच, मेथड नंबर 1 सुमित अप्रोच, मेथड नंबर 1 सुमित अप्रोच। सुमित एक मेरा पहला स्टूडेंट है, सुमित मेरा एक पहला स्टूडेंट है, इसका नाम है स्टूडेंट नंबर 1। सुमित मेरा पहला स्टूडेंट है। सुमित कौन सी अप्रोच से जाता है, बाय डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। सुमित कौन सी अप्रोच से जाता है, बाय डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, बाय डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। सुमित के पास थोड़ा दिमाग है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता है ट्रिग्नोमेट्री का।
सुमित ने देखा राइट साइड में टर्म्स मल्टीप्लाई में साइन साइन में आ रही है, जो प्रूव करना है, और साइन साइन में कौन सी टर्म आ रही है, वी नो। सुमित एक बात जानता है कि साइन साइन में मल्टीप्लाई में जब टर्म आती है वो कब आती है, इधर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, इसको पढ़ लो एंगल ए, इसको पढ़ लो एंगल बी। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। और सुमित को पता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन सुमित ने कॉस को कन्वर्ट कर लिया साइन में। मान लो सुमित को कॉस का फॉर्मूला याद नहीं है, तो सुमित को यह तो पता है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की टर्म प्रोडक्ट में आती है, और इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सुमित को ये तो पता है बात का कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। यहां पर भी साइन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आने राइट साइड में। तो बेटा सुमित ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सुमित ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने एलएचएस को बदल दिया साइन में। उसने लिखा टेकिंग एलएचएस, उसने लिखा टेकिंग एलएचएस। और सुमित ने क्या किया कि जो कॉस स्क्वायर की टर्म चल रही है उसको साइन स्क्वायर में बदल दिया, ताकि साइन स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सके। तो बेटा कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिखा उसने, 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2x लिखा, क्योंकि सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को यहां पर भी उसने क्या लिखा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखा। यहां पर आप देख सकते हो ब्रैकेट क्लोज है, आपका नेट आंसर आ रहा है माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया बेटे का सुमित का साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 2x। ये बन गया सुमित का, बन गया सुमित का ये, बन गया सुमित का ये। अब सुमित ने ये देखा कि इसको कंसिडर कर लेते हैं एंगल ए और इसको कंसिडर कर लेते हैं एंगल बी। और सुमित ने बोला कि सर अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया। राइट साइड में टर्म प्रोडक्ट की आनी है साइन में, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है बेटा, ये किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो बेटा सुमित ने उठाई वैल्यू और पुट कर दी, साइन ए प्लस बी 6x प्लस 2x कितना हो गया 8x, और 6x में से 2x गया तो कितना बच गया बेटा 4x, कितना बच गया 4x। ये किसके इक्वल आ गया आप देखो, यही प्रूव करना था आपको, आरएचएस के इक्विवेलेंट यही प्रूव करना था ना। ये देखिए 4x 8x, तो बेटा किसके इक्विवेलेंट आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल। ये है सुमित अप्रोच, पहला मेथड, आरएचएस के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये है सुमित की अप्रोच, सुमित मान लिया जाए इस अप्रोच से जाता है। अब लगाते हैं हम सुस्मिता अप्रोच, अब लगाते हैं इस क्वेश्चन में मेथड नंबर सेकंड सुस्मिता अप्रोच, मेथड नंबर सेकंड सुस्मिता अप्रोच, सुस्मिता अप्रोच, सुस्मिता अप्रोच, मेथड नंबर सेकंड। ये लास्ट है बस, एक या 2 मिनट और लूंगा मैं। सुस्मिता अप्रोच, तो सुस्मिता अप्रोच में क्या हुआ बेटा, ये है हमारी स्टूडेंट नंबर सेकंड, स्टूडेंट नंबर सेकंड, ये है स्टूडेंट नंबर हमारी सेकंड। सुस्मिता क्या करती है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखती है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखती है सुस्मिता, टेकिंग एलएचएस। कौन सी अप्रोच से जाती है बाद में पता चलेगा, पहले क्वेश्चन लिखने दो। सुस्मिता कौन सी अप्रोच से जाती है वो बाद में पता चलेगा, पहले क्वेश्चन तो नोट करें। तो क्वेश्चन नोट किया हमने, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस क्या चल रहा है बेटा हमारा, एलएचएस चल रहा है कॉस स्क्वायर 2x माइनस का कॉस स्क्वायर 6x, ये चल रहा है हमारा क्वेश्चन। एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर 6x। सुस्मिता ने क्या किया, सुस्मिता ने बोला, बोला सर मुझे तो स्क्वायर नजर आ रहा है, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगी, कॉस 2x का होल स्क्वायर लिखूंगी। मैं लिख ले भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस उसने इसको ऐसे लिखा कॉस 6x का होल स्क्वायर। मैं बोला लिख ले, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी लिख सकते हो बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सुष्मिता ने बोला सर मुझे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की नजर आ रही है आइडेंटिटी, बचपन वाली, इसको मानूंगी मैं ए, इसको मानूंगी बी। तो सुष्मिता ने बोला सर मैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहां पर क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस का बी। कोई दिक्कत बेटा, सुष्मिता ने ये काम किया। सुमित ने तो डायरेक्टली कॉस वाली टर्म को साइन में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी लगा दी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर दिया, साइन स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन माइनस बी, काम खत्म हुआ सुमित का। सुष्मिता थोड़ा अलग अलग तरीके से चल गई, मान लो बोर्ड स्टूडेंट है वो बोर्ड के तरीके से चली गई।
सुष्मिता को लगा सर ए स्क्वायर में बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। 10th क्लास का बच्चा होता तो वो ऐसे ही तो करता, एक 10th क्लास का स्टूडेंट होता तो भैया यही तो करता वो, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता। ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सुष्मिता ने क्या किया, बोला सर ये करने के बाद हम फंस गए थोड़ा, ये करने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर आके फंस गए। तो हमने सुष्मिता ने बोला सर एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको कर लेते हैं सी और इसको पढ़ लेते हैं डी। मैं बोला अब क्या करेगी, तो सुष्मिता ने बोला सर मैं तो सी एन डी फॉर्मूला लगाऊंगी। मैं बोला लगा दे बेटा दोबारा सी एन डी फॉर्मूला। तो सुष्मिता ने यहाँ पर लेफ्ट साइड में यूज किया कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और सेकंड में उसने यूज किया कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस डी माइनस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला उसने यूज किया, माइनस का 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू में sin c माइनस डी बाई 2। ये काम किया सुष्मिता ने, दो फॉर्मूले फटाफट लगा दिए सुष्मिता ने। तो यहां पर बना कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला आया 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 6 और 2 8, 8/2 हो गया 4x। और फिर आया कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 2x में से 6 गया बचा -4x, -4x को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया -2x। लेकिन कॉस में माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फायदा नहीं है, तो मैं भी नहीं लगा रहा हूं। कॉस के अंदर चाहे आप माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि कॉस में माइनस को खा जाता है। फिर प्लस मल्टीप्लाई चल रहा है तो मल्टीप्लाई लगा दो। एक सेकंड, या मल्टीप्लाई आ रहा है या साइन क्या आ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ठीक है बेटा, हाँ मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा माइनस का 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो 6 और 2 8, 8/2 4x, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 4x, 4x। और फिर आएगा साइन c माइनस डी बाई 2, तो 2x माइनस 6x बचेगा -4x, -4x को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर बचेगा -2x। साइन में माइनस साइन लगाना बाहर जरूरी है, क्योंकि माइनस साइन बाहर निकल जाएगा। तो माइनस साइन बेटा यहां से बाहर निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। और बाहर 2 × 2 है, ये क्या बन जाएगा बेटा 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये 2 × 2 क्या बन जाएगा बेटा 4 बन जाएगा। क्लियर है बात। या फिर आप एक काम करो, टर्म्स को क्लब करना शुरू करो। दोस्तों सेम सेम एंगल की है उनको क्लब करो। इसको लिखो 2 sin 4x, एक सेकेंड, इसको लिखो 2 sin 4x इंटू cos 4x। जो सेम एंगल वाली टर्म है बेटा उनको क्लब कर लो एक साथ। ये देखो 2 cos 4x और sin 4x को एक जगह लिया है, और 2x वाली टर्म को एक जगह लिख लो, 2 sin 2x और cos 2x वाली टर्म्स को एक जगह लिख लो। जो सेम एंगल वाली टर्म है बेटा उनको एक जगह क्लब कर लो, क्लब। और साइन में से माइनस साइन कॉमन निकल गया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। ऐसा क्यों किया बेटा, सुष्मिता को ऐसा लगा कि सर एक फॉर्मूला लग रहा है यहां पर, यदि साइन और कॉस की टर्म मल्टीप्लाई में हो, यदि साइन और कॉस की टर्म मल्टीप्लाई में और एंगल भी सेम हो, 2 भी मिल जाए, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या किसके इक्वल होता है, सुष्मिता को पता है, ये इक्वल होता है sin 2 थीटा के। किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो सुष्मिता ने कहा सर यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, इन दोनों को थीटा पढ़ लेते हैं, ये भी हमारा थीटा बन रहा है, ये भी थीटा बन रहा है। तो 2 sin थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, ये इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा करोगे तो 2 × 4x, 2 × 4x। और यहां पर आ जाएगा sin 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2 × 2x। तो बेटा ये इक्वल आया यहां से sin 8x इंटू में sin 4x, और ये इक्वल आ गया बेटा RHS के इक्वल आ गया, और इसी के साथ हो गया हैंस प्रूफ। अब आपके ऊपर है बेटा, आप सुष्मिता अप्रोच से जाना चाहते हैं कि सुमित अप्रोच से जाना चाहते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। क्योंकि मेथड सारे आने चाहिए बेटा आपको, ऐसा नहीं है कि ये मेथड हम नहीं सीखेंगे, सीखना जरूरी है। क्या पता पेपर में हमें सुमित अप्रोच ध्यान में ना आए, हमें यही अप्रोच ध्यान में आए, तो इट्स अप टू यू। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ।